ये देखें ना, पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया। तो वहाँ पे जब बच्चों को छोटे से होते हैं ना, बच्चे जब स्कूल लेवल में भी होते हैं तो उनको बड़ी एजुकेशन दी जाती है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल होती है, एक्सपेरिमेंट की तरफ नहीं जाते। और इंडियंस जो हैं वो नई चीज़ें जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, और उनकी गवर्नमेंट भी है, जैसे इसने असद ने कहा कि वो उनको सपोर्ट। कश्मीर पे बात करेगा तो उसका अकाउंट बंद होगा, कोई इधर उधर वैसे बात करेगा तो उसके, जिस तरह ट्विटर में पहले होता रहा बाजी के अंदर, वो अब आ गया यूट्यूब के ऊपर भी, तो कुछ कंट्रोल तो वहां से हो जाएगा कुछ। ये दोस्तों, नील मोहन जो एक इंडियन है वो यूट्यूब के सीईओ बन चुके हैं। और जब ये बात पाकिस्तानियों को पता चली कि इंडियन जो लोग हैं वो हर जगह पे अपना नाम कर रहे हैं, तो ये जानकर, मतलब ये सुनकर उनके पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। वो ये कहने लगे कि हमें भी ऐसी एजुकेशन चाहिए ताकि हम भी देश विदेश में ऐसे नाम कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूट्यूब के जो न्यू सीईओ हैं वो नील मोहन को लगा दिया गया, जो कि इंडियन ओरिजिन है अमेरिका में। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो इंडियन है वो पूरी दुनिया पे और मल्टी नेशनल कंपनी के सीईओ बनते जा रहे हैं और छाए पड़े हैं पूरी दुनिया में। ये देखें ना, पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया। तो वहाँ पे जब बच्चों को छोटे से होते हैं ना, बच्चे जब स्कूल लेवल में भी होते हैं तो उनको बड़ी एजुकेशन दी जाती है, उनको प्रमोट किया जाता है। उसके अलावा उनको बताया जाता है, वो छोटे से ही जो बच्चे हैं उनको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, फिर वो पूरा करते हैं। और इस तरह से करके, और हमारे यहाँ पे बच्चों को वही सिलेबस पे लगाया हुआ है, उसी पे लगाया हुआ है, और वो सिर्फ उसी डिग्री के चक्कर में बड़े हो जाते हैं। फिर वो जॉब के लिए उनके पास कुछ होता नहीं, स्किल तो बिल्कुल ही नहीं ना होता उनके। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल होती है, एक्सपेरिमेंट की तरफ नहीं जाते। और इंडियंस जो हैं वो नई चीज़ें जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, और उनकी गवर्नमेंट भी है, जैसे इसने असद ने कहा कि वो उनको सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी नेशनैलिटी को लोग जैसे ऐसे समझते हैं जैसे ये कोई गाली लगी हुई है हमारे साथ। जब लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वो जो इंडियंस होते हैं वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस हैं, जबकि पाकिस्तानी जो हैं वो कहते हैं जैसे शर्मिंदगी का बाइस है। तो यही वजह है कि जो है गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं करती, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा हैं। इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है, जबकि ये तो ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, न द वे कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा मोहरा बने हुए हैं। अब वो जाहिर है, कोई कश्मीर पे बात करेगा तो उसका अकाउंट बंद होगा, कोई इधर उधर वैसे बात करेगा तो उसके, जिस तरह ट्विटर में पहले होता रहा बाजी के अंदर, वो अब आ गया यूट्यूब के ऊपर भी, तो कुछ कंट्रोल तो वहां से हो जाएगा कुछ। ये कर रहे हैं के लिए कि उनका जो ओरिजिन इंडियन ओरिजिन है वो गूगल पे भी लगे हुए हैं, अभी जो है यूट्यूब पे भी लग गए हैं नील मोहन। उसमें ये है कि वैसे बेसिक बात तो वही है जो कि हम पहले भी कर रहे थे कि एजुकेशन जो है वो थ्रू आउट प्राइमरी से हम लेकर ऊपर तक हम लोगों को प्रमोट ही नहीं करते, उनको सिखाते नहीं हैं कि यार आप कोई मतलब आउट ऑफ द ऑर्डर काम करें, ठीक है, जो लोग बाहर कर रहे हैं। अब इंडिया में वहाँ पे बहुत बड़ा एक तो इंडिया, ठीक है, और वहाँ पे लोग बहुत से आईटी से जुड़े हुए हैं, एक शहर बने हुए हैं, आईटी सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं जो कि मतलब लोगों से वो ट्रेंड पॉलिश हो के फिर बाहर मुल्कों में जाते हैं और वहाँ के जाके फिर सीईओज बनते हैं, फिर दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ भी भाई ये क्या गेम प्लान है? क्या पूरी दुनिया के सुपर पावर्स और जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अब भारतीय नजाद और इंडियन अमेरिकन या इंडियन ब्रिटिश लोग जो हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे? और इंडियंस जो हैं वो स्किल पे काम करते हैं और फिर दुनिया पे अभी जैसे यूट्यूब है, जैसे गूगल है, जैसे बड़े बड़े मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, वहाँ के सीईओज जो हैं वो इंडियन ओरिजिन है, या तो इंडियन है या तो इंडियन ओरिजिन है। तो क्या वजह है कि जो बाहर के गोरे हैं वो इंडियंस को प्रेफर करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब उनकी देखें, वो काम भी इतना कर रहे हैं, हमें अब श्योर आया। अब हमारी जो है काफ़ी जो मोटिवेशन स्पीकर हैं वो हम देखते हैं यूट्यूब चैनल पे और इस तरह से फेसबुक पे, तो उनसे काफ़ी चीज़ें अब मिलना शुरू हुई हैं जो कि कोरोना के बाद के जो हैं उसमें स्किल लोगों ने, पाकिस्तान में उस लेवल की अवेयरनेस ही नहीं है। हाँ, फ्री एजुकेशन ही नहीं है, फ्री लॉन्चिंग का काम अब शुरू हुआ है। उन्हें सपोर्ट करती है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है या कोई बड़े इदारे हमें सपोर्ट नहीं किया जाता। और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं बच्चों के लिए है जो कि आईटी डिपार्टमेंट्स में जा सकें या बड़े से बड़ा काम कर सकें। तो छोटे तबके के भी लोग वहाँ पे बड़े होंगे। ये जो अभी मोहन है ये भी कोई ना कोई छोटे तबके से पहले ताल्लुकात होंगे इनके, इसी वजह से ये ऊपर गए हैं। तो यही एक मेन वजह है।
कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। और इसी मतलब वजह इंडिया में जो है वो आईटी एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन को इतना पॉलिश किया जाता है कि वो फिर इंडिया के लोग जो हैं फिर बाहर जाते हैं और बाहर मुल्कों में अपना काम शुरू करते हैं, फिर मल्टी नेशनल कंपनीज में सीईओ बनते हैं। बिल्कुल पॉलिश किया जा रहा है उनके बच्चों को। वो खुद इसके आगे बहुत ज़्यादा, उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस और जैसे वो अडानी की है, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और बड़े बड़े कारोबार हैं, वो सारे सपोर्ट करते हैं आईटी को ताकि इंडिया आगे जाए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से जैसे मलिक रियाज है या कोई ऐसी, इनकी कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है जिसकी वजह से हमारे जो से यूथ है उसके अंदर आईटी का शौक पैदा हो या कोई ऐसी। जो सीईओ होता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको बनाने के लिए या अपॉइंट करने के लिए लीगल जो कुछ रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो एक बंदा फुलफिल करे, जिस तरह से, हाँ, अगर आप उस कंपनी का डायरेक्टर बन सकते हो, उस कंपनी के अंदर आपके शेयर्स वगैरह हैं, तो उसकी बेस पर आप इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, आप बन सकते हो। और उसके लिए बाकायदा, लेकिन ये बात है कि उसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन मीटिंग की जाती है और उसके कारण टैलेंट देखा जाता है, जो डिजर्व करता है उसी को ही सीईओ बनाया जाता है। तो अभी जो बाकी मल्टी नेशनल कंपनीज में देखें तो पाकिस्तानी कहीं पे भी सीईओ नज़र नहीं आता। अगर गूगल की बात करें, अभी यूट्यूब की रिसेंटली बात कर लेते हैं, और भी काफ़ी, माइक्रोसॉफ्ट है और भी मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, यहाँ पे इंडियंस को प्रेफर किया जाता है। तो क्या वजह है कि इंडियंस जो हैं वो अपनी आईटी एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन को समझ गए हैं कि आने वाला दौर जो है इसी चीज़ का है और इस पर फोकस कर रहे हैं और बाहर जाते हैं और बाहर मुल्कों में अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं? मैंने जो इंडिया के जो लोग हैं ना, उनके अंदर एक क्वालिटी है जो हमारे पाकिस्तानियों में नहीं है। वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को मौका और अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम उसकी बजाय एक दूसरे को डिग्रेड करते हैं, एक दूसरे को डाउन पुश करते हैं, ठीक है, और हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है जो हमारा एक तो जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानियों को जब ये बात पता चली कि नील मोहन जो एक इंडियन है वो यूट्यूब के सीईओ बन चुके हैं, तो वो कहने लगे कि हमें अब मदरसों में नहीं पढ़ना है, हमें भी इंडियन जैसी एजुकेशन चाहिए ताकि हम भी देश विदेश जाके एक अच्छी कंपनी में अपनी अच्छी पोजीशन बना सके। पर अफसोस ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतनी पुरानी आज एजुकेशन वो पढ़ रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इन्हीं किताबों को पढ़ते हुए आ रहे थे और वो भी आज यही पढ़ रहे हैं। जब कोई इंडियन विदेशों में जाता है वो गर्व से कहता है कि हम एक इंडियन है, पर एक पाकिस्तानी जब विदेश में जाता है तो वो वहाँ जाके ये नहीं कहता कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, वो वहाँ जाके ये कहता है कि मैं एक इंडियन हूँ, ताकि उन्हें इंडिया की तरह इज्जत मिल सके। तो आपका इस पर क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे कोई न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए